हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमारा एक साइड हाथ की ये वाली सुन पड़ रही है, जहाँ ये वाली इस साइड सुन पड़ रही है। तो इसका कारण क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। एक्चुअली ये वाला साइड, अंगूठे वाली साइड, 2 फिंगर और ये हाफ फिंगर, ये सप्लाई होती है मीडियन नर्व से, और ये वाला छोटी फिंगर और इसका हाफ, ये सप्लाई होता है अल्नर नर्व से। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, एक्चुअली मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। कंप्रेशन कहाँ होती है, ये टनल के थ्रू ये टेंडन निकलते हैं और साथ में एक नर्व होती है मीडियन नर्व, ये आप देख पा रहे हैं मीडियन नर्व। ये एक छोटी सी क्लोज स्पेस है जिसमें से इतने सारे टेंडन और ये नर्व निकलती है। तो इसी जगह पे ये नर्व मोस्ट कॉमनली कंप्रेस होती है। उसका कारण काफ़ी हो सकते हैं, जैसे डेली वर्किंग, जैसे टाइपिंग वाले जिनको डेली टाइपिंग करनी पड़ती है, जहाँ हाथ से कोई एक्टिविटी डेली करते हैं, इवन हाउस वाइफ्स जो डेली काम करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट करते हैं हाथ की, उनमें यहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो सकती है। बाकी ये डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स और भी कई डिजीजेस वाले पेशेंट्स में कॉमन होता है, जिनमें फैट डिपॉजिट होता है उनमें ये कॉमन होता है। और कई बार इवन ट्रॉमा के कारण भी, जैसे कहीं गिर गया और माइनर सा क्रैक हो गया, डॉक्टर साहब ने बोला माइनर क्रैक हो गया, बट कई बार नर्व कंप्रेस हो जाता है, तो ये हो गया उसके कारण। अब इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर पेशेंट हमारे पास आता है क्लिनिकली तो हम उसका एग्जामिन कर लेते हैं, पावर कितनी है, वहाँ पे नर्व कहाँ पे सेंसरी लॉस है, किस साइड पे सेंसरी लॉस है, उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं क्लिनिकली। क्लिनिकल सेटिंग मतलब ओपीडी सेटिंग में हम 2 टेस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए करते हैं। एक तो रिवर्स फेलन टेस्ट करते हैं, पेशेंट्स को ऐसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करने को बोलते हैं। अगर इसमें नमनेस भी बढ़ रहा है पेशेंट के हाथ में तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा टेस्ट जो करते हैं हम ओपीडी सेटिंग्स में, एक होता है डर्कन टेस्ट, जिसमें हम यहाँ पे कंप्रेस करके रखते हैं 30 सेकंड्स के लिए अप्रॉक्स, जिसमें अगर नर्व कंप्रेशन या नमनेस यहाँ पे बढ़ती है तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड हम टाइनियल टेस्ट कर सकते हैं टैपिंग में, अगर यहाँ पे सेंसेशन पेशेंट को फील हो रही है, जहाँ तक फील हो रही है वहाँ तक का हम उसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक नर्व कंप्रेशन और कहाँ तक उसकी सेंसेशन जा रही है। उसके बाद अब क्लिनिकली डायग्नोस, जहाँ ओपीडी सेटिंग में हम कंफर्म करने के बाद हम पेशेंट को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस सही है कि नहीं, उसके लिए रेडियोलॉजिकल और कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनसीवी स्टडी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी में हम चेक करते हैं कि नर्व में वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक करंट कितना जा रहा है। अगर जिस हाथ में कम जा रहा हो दूसरे हाथ से हम कंपेयर कर सकते हैं, वो कंपेयर करके हम कंफर्म हो जाते हैं कि उसमें यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब कार्पल टनल अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इनिशियली तो हम मेडिकेशन से स्प्लिंटिंग के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अगर फिर भी पेशेंट्स के सिम्टम रिलीफ नहीं हो पाते और अगर पेशेंट आता ही हमारे पास ऐसे हाथ लेकर है जिसमें अट्रॉफी हो चुकी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मसल पूरा अट्रोफाइड, मतलब यूज ना करने की वजह से पूरा खत्म हो चुका है, तो इस केस में अगर पेशेंट आता है तो उसमें सर्जरी ही ऑप्शन एक बचता है, जिसमें हम छोटा सा एक चीरा देके यहाँ पे उसको कार्पल टनल को रिलीज करते हैं। फिर ऐसे हम छोटा सा एक चीरे से ही कार्पल टनल को रिलीज कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर में ही यूजुअली हम करते हैं। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज ही पेशेंट को रिलीफ आ जाता है नमनेस और सिम्टम्स में। मैं डॉक्टर GS संधू, वर्किंग इन रावल हॉस्पिटल, करनाल।